नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत सुहावने से मौसम से होती है, जहाँ एक लड़का एक पार्क में लोगों के सामने गाना गा रहा होता है और 3 लोग उसके गाने सुन रहे होते हैं। सो आई गेस ये अभी स्ट्रगल पीरियड में है, यानी कि अपने सपनों को अचीव करने के लिए संघर्ष कर रहा है। एनीवे, तभी एक लड़की वहाँ आती है और उसके गाने के लिरिक्स पर अपने पढ़ाई वाले लॉजिक्स चेपना शुरू कर देती है। जैसे आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अगर लड़का कुछ ऐसा गा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो, करो मुझे प्यार करो। और खाना पीना नहाना धोना पढ़ना लिखना तेरा काका करेगा। चांद से फारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। ओए पपलू, सुन मेरी बात। वो चांद है, तेरे चाचा के मामा का बुआ का ताऊ नहीं है जो तेरी सिफारिश करेगा। हमें व्हाट द हेक यार, तुझे नहीं पता है कि वो चांद है, एक सैटेलाइट जो बात नहीं कर सकता है। क्या यार, एक कॉलेज स्टूडेंट होकर के ऐसे लिरिक्स लिखता है। बी प्रैक्टिकल। बेकार पढ़ाई लिखाई कर ली तूने, पैसा बर्बाद पहन। इसकी पटर पटर से पता चलता है कि ये दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं और एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट है, यानी कि जो लोग चांद सितारे ग्रह आकाशगंगा वगैरह वगैरह की पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो चटर पटर की वजह से बेचारा पपलू पूरा गाना गा ही नहीं पाता। फिर पता चलता है कि ये चटर पटर इस पपलू के प्यार वाले गाने के लिरिक्स को लेकर इतना पटर पटर इसलिए कर रही थी क्योंकि हाल ही में इसका ब्रेकअप हो गया। These nibbies, I tell you। अच्छा सॉरी, लगता है कुछ ज्यादा ही भड़क गई। हम एपिसोड पर आते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। अपनी चटर पटर अपने बॉयफ्रेंड जोसेफ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाते खाते बातें कर रही थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अपनी चटर पटर दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। जनरली क्या होता है कि लड़कियाँ अपनी अपीयरेंस, पहनावा, वजन वगैरह वगैरह पर बहुत ध्यान देती है, और खासकर जब उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने हो तब तो कुछ ज्यादा ही। पर अपनी चटर पटर को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों के सामने ज्यादा रिजर्व नहीं रहती है, बिल्कुल रियल रहती है। और इस बात का पता इसके चेहरे पर लगे केक से ही लग जाता है। कोई और रहता तो शायद पूछ लेता, बट शी, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर इसके बॉयफ्रेंड को यही चीज पसंद नहीं आ रही कि ये नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं है, और वो उसे ब्रेकअप कर लेता है ये बोलकर कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अपना टाइम वेस्ट लगता है। कैसा ग्रीन मैंगो मैन इंसान है। Exactly। अपनी चटर पटर का नाम शिम युनहा है, जो पढ़ने में काफी अच्छी है। ब्रेकअप के बाद युनहा डिप्रेस्ड, वो एक नशेड़ी की तरह पिए जा रही है और उसे संभाल रहा है ये, जी हाँ, अपना पपलू। पपलू बोलता है, हे पीना बंद करो वरना बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे। युनहा उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए बोलती है, उसके लिए मेरे साथ टाइम स्पेंड करना टाइम की बर्बादी थी। लगता है सिर्फ मैं ही हूँ जो हमारे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थी। आई नो कि टाइम रिलेटिव होता है, पर पपलू उसकी बात काटते हुए बोलता है, बस अब तुम फिर से कोई थ्योरी लेकर मत बैठ जाना। हर जगह अपने किताबी कीड़े वाली खिटपिट घुसाने की जरूरत नहीं है। युनहा बोलती है, क्या मैं डेटिंग के लायक नहीं हूँ? पपलू बोलता है, नहीं यार, ऐसा नहीं है, पर तुम्हें थोड़ी सी इमोशंस की कमी है। युनहा बोलती है, सारे रिलेशनशिप्स एक ही जैसे नहीं होते, समझे ना? और तुम कौन सा इमोशन से भरे हुए हो, वरना अब तक सिंगल थोड़ी रहते। पपलू भी लाइक, बेटा ज्यादा बोल रही है तू। युनहा बोलती है, अच्छा ठीक है, चलो एक और ड्रिंक पीते हैं। एक्चुअली ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बचपन से ही साथ हैं। बचपन में एक बार अपना छोटा पपलू रो रहा था क्योंकि एक लड़की ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। घोर कलयुग आ गया रे बाबा, ये दुनिया तो रसातल में जा रही है। जिस उम्र में हमें अपने नाक पोंछने से भी फुर्सत नहीं मिलती थी, उस उम्र में ये बच्चे प्यार कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, छोटे पपलू ने आम तरीके से नहीं बल्कि एथलीट मीट के टाइम पर सबके सामने उस लड़की को प्रपोज किया था। इसीलिए छोटी युनहा बोलती है कि तुम्हें सबके सामने उसे प्रपोज करने की क्या जरूरत थी? छोटा पपलू बोलता है, तुमने कोरियन ड्रामा नहीं देखा क्या? उसमें सब लोग इसी तरह भीड़ भाड़ वाले इलाके में सबके सामने प्रपोज करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के अच्छे से अच्छे और शर्मनाक से शर्मनाक पल साथ में देखे हैं। जितना ये दोनों खुद के बारे में नहीं जानते होंगे उससे ज्यादा एक दूसरे के बारे में जानते हैं। एनीवे, फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ अपने पपलू का गाना बर्बाद करने के बाद ये दोनों चलते चलते बातें कर रहे होते हैं, जिसमें पता चलता है कि युनहा जहाँ पहले रहती थी वहाँ से किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट होने वाली थी जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के घर के नजदीक ही है। एक्चुअली उसने वो घर ब्रेकअप के पहले ही रेंट पर ले लिया था, तो जाहिर है कि अब वो तुरंत किसी दूसरे जगह पर फिर से शिफ्ट नहीं हो सकती। अब उसे वहीं पर रहना पड़ेगा, कॉज पैसे जो पे कर चुकी है, और दूसरी बात घर भी तो इतनी आसानी से नहीं मिलता ना। हाँ, तो इसी बात पर पपलू से टीज करते हुए बोलता है कि तुम्हारे नए घर का क्या? तुमने बताया था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के घर के नजदीक के किसी घर में शिफ्ट होने वाली हो। इस हिसाब से तो तुम दोनों पड़ोसी हुए, तुम्हें अपने पड़ोसी को ग्रीट करना चाहिए। एंड युनहा भी लाइक तेरी तो रुक, पर पपलू को मारने के चक्कर में वो किसी दूसरे बंदे से टकरा जाती। वो बंदा बड़े अदब से रूड वे में बोलता है, कुछ करने से पहले इधर उधर ध्यान दे दिया करो, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो इसी तरह से युनहा का पोपट हो जाता है और पपलू हंसने लगता है। उसके बाद इनका क्लास हो रहा होता है जहाँ इनके टीचर ब्लैक होल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। अपना पपलू तो मस्त सो रहा होता है, cause why not? इसे पढ़ने में उतना भी इंटरेस्ट नहीं है, पर एज यू कैन सी अपनी किताबी कीड़ा चटर पटर किस तरह से आंखें गड़ा कर पूरी फोकस होकर पढ़ाई कर रही है। टीचर पढ़ा रहे होते हैं कि जब एक तारा मरता है तो एक ब्लैक होल जन्म लेता है। उस ब्लैक होल में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो सभी चीजों को खुद की ओर खींचने लगता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्लास खत्म होने के बाद ये दोनों अपने क्लब रूम आते हैं। इनका एक म्यूजिकल बैंड है जिसमें ये दोनों और बाकी मेंबर्स भी हैं, पर उन लोगों के बारे में आपको कुछ देर में पता चलेगा। फिलहाल तो ये दोनों इस बात से परेशान है कि कोई भी फ्रेशर इनके क्लब को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। पपलू बोलता है कि शायद हमारे क्लब रूम का नाम उतना अच्छा नहीं है, हमें अपने क्लब रूम का नाम बदल देना चाहिए। फिर दोनों इसी बात पर डिस्कस करने लगते हैं कि क्लब का क्या नाम रखा जाए, पर क्लब का नाम डिसाइड करने के बजाय दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। वेल ऑब्वियसली जब हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो काम की बात कम होती है और इधर उधर की बातें ज्यादा होती है, और ये दोनों तो फिर भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एनीवे, उसके बाद युनहा पपलू से अपना आईफोन चार्जर मांगती है जो उसने उसे कुछ दिन पहले यूज करने के लिए दिया था। आईफोन चार्जर मतलब ये दोनों मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं है। एनीवे, मुझे क्या करना, हम एपिसोड पर आते हैं। पपलू उस चार्जर को ढूंढने लगता है पर वो उसे नहीं मिलता, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर है कि उसने यूज करने के बाद उस चार्जर को यहीं छोड़ दिया था। पपलू बोलता है आसपास कोई चोर है क्या? आजकल चीजें कुछ ज्यादा ही गायब हो रही है। हेम्यूंग ने भी कहा था कि उसका बॉटल खो गया जो उसने इसी रूम में रखा था। युनहा बोलती है पूरे क्लब रूम का इसी तरह से कबाड़ा बनाकर रखोगे तो घंटा कोई चीज मिलेगी। उसके बाद युनहा को अपना सारा सामान नए घर में शिफ्ट करना होता है, इसलिए वो पपलू से हेल्प मांगती है, पर पपलू मना कर देता है क्योंकि कल उसका ऑडिशन है। युनहा भी लाइक क्या यार, एक तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकते हो, अब तुम भी ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। तभी वहाँ हेम्यूंग आता है, वही बंदा जिसका बॉटल खो गया था। मैं आपको बता दूं कि ये भी इनके क्लब का ही एक मेंबर है और युनहा और पपलू का जूनियर है। उसे देखकर युनहा खुश हो जाती है। वो झट से उसके पास जाकर सामान शिफ्ट करने में उसकी हेल्प मांगती है, और बेचारे को मानना पड़ता है क्योंकि युनहा ने भी उसकी बहुत मदद की थी एग्जाम सैंपल्स एंड ऑल देकर। फिर दूसरे दिन हेम्यूंग शिफ्टिंग में युनहा की मदद करता है। हेम्यूंग की पर्सनालिटी बहुत ही पॉजिटिव और स्वीट से बच्चे जैसी है, और युनहा भी उसे बिल्कुल एक बच्चे जैसा ही ट्रीट करती है। हेल्प करने के बाद युनहा उससे वादा करती है कि वो उसे खाने का ट्रीट देगी जिसमें वो जो चाहे वो खा सकता है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी एक बॉटल कहीं से लुढ़कता हुआ हेम्यूंग के पैर से आकर टकरा जाता है। उस बॉटल को देखकर हेम्यूंग हैरान हो जाता है। युनहा को लगता है कि जो लोग पहले यहाँ रहते थे शायद उन्होंने ही ये बॉटल यहाँ छोड़ दिया होगा, बट गेस व्हाट, ये बॉटल हेम्यूंग का है, वही बॉटल जो खो गया था। एज यू कैन सी हेम्यूंग ने उस बॉटल में अपना नाम भी लिखा हुआ है। ये सुनकर युनहा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि हेम्यूंग उसे चोर समझ रहा है, इसीलिए वो अपनी सफाई देने लगती है। मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया, मैंने तो इसे आज से पहले कभी देखा भी नहीं था। पर इससे भी युनहा का मन नहीं भरता। वो लाई डिटेक्टर मशीन के थ्रू अपनी सच्चाई प्रूफ करने लगती है। लाई डिटेक्टर, अब तो आई एम श्योर कि ये मिडिल क्लास से तो नहीं है। एनीवे, हेम्यूंग भी लाइक आपको ये करने की जरूरत नहीं, बट युनहा तो युनहा है, वो उसकी सुने भला, तो वो लाई डिटेक्टर के जरिए अपनी बेगुनाही प्रूफ कर देती है। हेम्यूंग बोलता है मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, इतनी सी चीज के लिए आपको इस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी। युनहा बोलती है फिर भी इल्जाम तो मुझ पर ही आ रहा था ना, खैर छोड़ो, पर ये बॉटल यहाँ आया कैसे? ऐसा तो नहीं है कि इसके पैर लगे हैं जो ये खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा। हेम्यूंग बोलता है वही तो,
और ये लिमिटेड एडिशन है, इतनी आसानी से सबको नहीं मिलता। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी हेमयूंग की नजर रूम के कोने पर पड़ती है जो थोड़ा काला पड़ा हुआ था। उन दोनों को लगता है कि वो मोल्ड है, अपनी भाषा में बोले तो फुफुंदी, जो अक्सर बारिश के मौसम में आपको ब्रेड पर देखने को मिल जाती है। एनीवे, हेमयूंग उसे वहाँ से साफ करने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकलता। युनहा बोलती है रहने दो, कल मैं लैंडलॉर्ड को बोलकर हटवा दूंगी, अभी तुम घर जाओ, काफी देर हो चुकी है और आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर रात को सारी चीजें फिक्स करने के बाद युनहा खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रही होती है, तभी उसे टूटते हुए तारे नजर आते हैं। युनहा विश मांगती है कि मुझे किसी ऐसे से मिला दो जो मुझसे सच्चा प्यार करे। हाय रे निब्बी कहीं की, अभी अपने बचपन में ही हो और सच्चे प्यार की आशा। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। उसके बाद रात को जब युनहा सो रही होती है तभी दीवार के उसी कोने से, जिसे देखकर लग रहा था कि वो फुफुंदी है, अचानक से सफेद रोशनी के साथ चमकने लगता है और पूरे अंधेरे रूम में रोशनी हो जाती है। अरे बाबा, अब ये क्या है? युनहा क्लूलेस होकर के सोई हुई होती है, तभी कुछ गिरने की आवाज आती है और युनहा की नींद खुल जाती है। एपिसोड की शुरुआत दूसरी सुबह से होती है जहां अलार्म बजने के बाद युनहा जाग जाती है। जी हाँ, कल रात इसकी नींद खुली तो थी पर ये इतनी ज्यादा नींद में थी कि दोबारा सो गई। एनीवे, वो उठकर अलार्म बंद करती है और इस बात से कंप्लेन करती है कि उसकी नींद कभी पूरी क्यों नहीं होती। वेल, इसका दर्द मैं समझ सकती हूँ, सुबह सुबह कौन उठना चाहता है यार, पर फिर भी जबरदस्ती उठना ही पड़ता है और अगर आप ना उठो तो उठा दिए जाते हो, थैंक्स टू आवर मम्मी के सुंदर सुंदर बोल। एनीवे, वो आधी नींद में उठकर चलती हुई वॉशरूम की ओर जा रही होती है कि तभी उसका पैर फोन चार्जर पर पड़ जाता है। एंड गेस व्हाट, ये वही आईफोन चार्जर है जो युनहा ने पपलू को दिया था और वो क्लब रूम में नहीं मिला था। युनहा सोचती है, क्या मैं कल इसे अपने साथ लेकर आई थी? बेकार में ही उस बेचारे को सुना दिया। फिर चार्जर डेस्क पर रख देती है, तभी उसकी नजर उसी फुफुंदी वाले जगह पर पड़ती है जो कल से ज्यादा बढ़ चुकी थी साइज में। उसके बाद युनहा अपने कॉलेज जा रही थी और उसी एरिया में उसका एक्स बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो शांति से उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ रही थी पर तभी अचानक से वो डिसबैलेंस होकर गिरने लगती है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। वेल, वो गिरती तो नहीं है पर उसकी आवाज उन लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी था। उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी दो लड़कियों में से एक लड़की बोलती है, ओप्पा ये तो आपकी गर्लफ्रेंड थी ना? बट युनहा डजंट गिव अ डैम अबाउट देयर टॉक और उन लोगों को इग्नोर करके वो अपने रास्ते जा रही होती है। पर तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड पीछे से उसे आवाज लगाकर बोलता है, एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे को हाय हेलो तो कर ही सकते हैं। क्यों बे अलकट, किस बात का हाय हेलो है? इन लड़कियों के सामने बड़ा ओपन माइंडेड बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बता रही हूँ, इस ग्रीन मैंगो मोर की नीयत ठीक नहीं लग रही है। एनीवे, युनहा बोलती है, क्यों मैं तुम्हें हाय हेलो करूँ? हाँ? उसका एक्स बोलता है, हमारा रिलेशनशिप बुरे टर्म्स के साथ खत्म नहीं हुआ था। ओह रियली? इस बंदे ने इससे लिटरली ये बोलकर ब्रेकअप किया था कि युनहा के साथ टाइम स्पेंड करना उसे अपने समय की बर्बादी लगती है और अभी कह रहा है कि इनकी रिलेशनशिप बैड टर्म्स के साथ खत्म नहीं हुई थी। ये ग्रीन मैंगो मोर जरूर पीटेगा, आई एम टेलिंग यू। वेट अ मिनट, मैंने भी जैसे एक्ट क्यों कर रही हूँ? तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। उसकी बातें सुनने के बाद युनहा उसे अच्छे से सुनाकर जाने लगती है। जाते जाते वो सोच रही होती है कि इसी तरह से पास्ट रिलेशनशिप के विनर्स डिसाइड किए जाते हैं। ब्रेकअप के बाद जो इंसान ये प्रिटेंड करने में ज्यादा अच्छा होता है कि वो फनी है, सेक्सी है और उसे ब्रेकअप से कोई हर्ट नहीं हुआ, वो विजेता हो जाता है। इस हिसाब से तो इस बार लगता है मैं हार गई, पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थी। उसके बाद क्लास में पपलू अपनी चटर पटर से पूछता है कि नए घर की शिफ्टिंग कैसी रही। युनहा सड़े से मुंह के साथ बोलती है, ठीक ही रही। पपलू पूछता है, क्या हुआ, नया घर पसंद नहीं आया क्या? युनहा बोलती है, हाँ ठीक ही है। उसके खराब मूड को ठीक करने के लिए पपलू बोलता है, क्लास के बाद तोकबोकी खाने के लिए चले? वेल, राइस केक को कोरियन लैंग्वेज में तोकबोकी कहते हैं और ये युनहा का फेवरेट खाना है। युनहा उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, ओए तुमने मुझे क्या समझ रखा है? फिर बोलती है, सच सच बताओ, कहीं तुमने मेरा MRI तो नहीं निकाल लिया है? तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता? वेल ऑब्वियसली दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पता तो होगा ही ना। एनीवे, दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी एपिसोड 1 वाला वो रूड बंदा वहाँ आ जाता है। अरे वही जिसने युनहा का पोपट किया था। तेरी तो रुक। पर पपलू को मारने के चक्कर में वो किसी दूसरे बंदे से टकरा जाती। वो बंदा बड़े अदब से रूड वे में बोलता है, कुछ करने से पहले इधर उधर ध्यान दे दिया करो। वो बंदा पपलू से बात करने के लिए आया होता है और तब जाकर हमें एपिसोड 2 में पता चलता है कि अपने पपलू का नाम तेयांग है। गजब बेइज्जती है। वेल, इस बंदे का नाम सुंगवुन है। ये युनहा और पपलू का सीनियर है और इन्हीं के म्यूजिकल बैंड का एक मेंबर भी है जो ड्रम बजाता है। तो सुंगवुन अपने पपलू
तेयांग से पूछता है कि तुमने मेरा ड्रम स्टिक देखा। तेयांग बोलता है कल तो वो ड्रम के बगल में ही रखा हुआ था, क्यों अब वहाँ नहीं है क्या? सुंगवुन बोलता है मुझे लगता है हमारे क्लब रूम के आसपास कोई चोर है, आजकल चीजें बहुत गायब हो रही है। तेयांग बोलता है हम क्लब रूम में सीसीटीवी लगवा दें क्या? सुंगवुन युनहा को घूरने लगता है, फिर बोलता है सीसीटीवी की जरूरत नहीं है, बस बाहर वालों को क्लब रूम में घुसने मत दो। गजब बेइज्जती है। सुंगवुन के जाने के बाद युनहा तेयांग से बोलती है वो मुझ पर शक कर रहे थे है ना? तेयांग बोलता है लग तो रहा था। युनहा बोलती है वो हर वक्त मुझे गुस्से से ही क्यों घूरते हैं? ये मस्ट बी थिंकिंग कि सुंगवुन ने युनहा को बाहर वाला क्यों कहा, जबकि वो भी उनके क्लब की एक मेंबर है, राइट? वेल, ये आपको आगे पता चलेगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन लोगों का क्लास चालू। हमेशा की तरह अपना पपलू तेयांग सो रहा होता है और अपनी युनहा क्लास में फोकस्ड। अरे ये क्या, सुंगवुन भी इसी क्लास में है? दैट मीन्स ये भी एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट ही है। एनीवे, आज भी टीचर ब्लैक होल के आगे का ही कॉन्सेप्ट समझाते हैं। क्लास के बाद दोनों साथ में तोकबोकी खाते खाते बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि तेयांग अपना ऑडिशन पास नहीं कर पाया, और ये पहली बार नहीं है, वो कभी भी अपना ऑडिशन पास नहीं कर पाता क्योंकि जजेस को उसका गाना पसंद नहीं आता। युनहा बोलती है उन सबको पता ही नहीं है कि एक अच्छा गाना क्या होता है, मुझे तो तुम्हारे सारे गाने अच्छे लगते हैं। तेयांग क्यूरियस होकर पूछता है मेरे गाने का एग्जैक्टली कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगता है? पर युनहा बात बदल देती है और दोनों खाने लगते हैं। तभी युनहा की नजर उसके एक्स बॉयफ्रेंड पर पड़ती है जो बगल से गुजर रहा था, और युनहा का मूड फिर से खराब। उसके खराब मूड को ठीक करने के लिए तेयांग इधर उधर की बातें करने लगता है, पर कोई फायदा नहीं, इसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब है। इतना ज्यादा कि रात को सोते वक्त भी युनहा उसी के बारे में सोच रही है और उसे नींद ही नहीं आ रही। फिर एक टिपिकल निब्बी की तरह वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड का इंस्टाग्राम अकाउंट स्टॉक करने लगती है, और इंस्टाग्राम पर उसके हैप्पी हैप्पी पोस्ट देखकर उसका मूड इतना ज्यादा खराब होता है कि वो फोन ही पटक कर लेट जाती है। ये निब्बीस और इनका टूटा हुआ दिल, इस चक्कर में फोन क्यों पटक दिया? उसकी क्या गलती थी? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। फिर 6 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां युनहा, तेयांग, हेमयुंग और सुंगवुन मस्त फ्रेशमैन पार्टी कर रहे होते हैं, जहां तेयांग इन दोनों को बता रहा होता है कि युनहा का बॉयफ्रेंड जोसुब युनहा पर कितना धाक जमाता है, उसकी वजह से युनहा ने अपना लाइफस्टाइल ही बदल दिया है। पर युनहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निब्बीस का प्यार अंधा होता है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स की बात भले ही ना सुने, पर अगर इसके बॉयफ्रेंड ने कुछ कह दिया तो वो बात पत्थर की लकीर हो जाती है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, युनहा में इतना ज्यादा टेम्पर है कि एलिमेंट्री स्कूल में सभी लोग उसे गैंगस्टर की वाइफ बुलाते थे, पर अपने बॉयफ्रेंड के सामने पता नहीं क्यों भीगी बिल्ली बन जाती है। खैर, इन निब्बा निब्बीस का प्यार हमारे समझ से तो बिल्कुल परे है, इसीलिए हम एपिसोड पर आते हैं। वो लोग आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी युनहा के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो देखकर युनहा के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसे बदलता है जैसे कि उसे कोई बहुत ही बड़ी गलती हो गई हो। वो साइड में जाकर उससे बात करती है। वो उसे इस बात के लिए डांटता है कि पार्टी में जाने से पहले उसने उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जब उसका डांटना खत्म हो जाता है तो युनहा की बात सुने बिना ही ऐसे फोन काट देता है जैसे कि उसे युनहा की कुछ पड़ी ही नहीं है, बस अपने से मतलब है। अपना गुस्सा झाड़ लिया तो टाटा बाय बाय। पर अपनी चटर पटर तो ठहरी बेवकूफ। उसे ये लगता है कि जोसेफ उसे इसलिए डांट रहा है क्योंकि उसे युनहा की चिंता है, और युनहा के ना इन्फॉर्म करने पर वो परेशान हो गया। पर यहाँ तो बात ही अलग है, वो युनहा को सिर्फ इसलिए डांट रहा है क्योंकि उसका तो ईगो हर्ट हो गया ना कि युनहा ने उसे परमिशन कैसे नहीं लिया जाने से पहले। ये साला ग्रीन मैंगो मोर जरूर पिटेगा, बस एक बार हाथ में आ जाए। उसके बाद युनहा पार्टी छोड़कर वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। टैक्सी में वो अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करके माफी मांगती है। तभी उसकी नजर अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ मस्त अल्कोहल पीकर हैंग आउट कर रहा था। मतलब अगर वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करे तो कोई बात नहीं, पर अगर वही काम युनहा करे तो उसके नितंब में आग लग रही है। युनहा सोचती है कि अगर इस चीज को इग्नोर कर दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर प्रेजेंट में अब वो उन्हीं बातों को याद करके रोने लगती है, क्योंकि अब वो अच्छे से समझ चुकी है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक ग्रीन मैंगो मोर है। उसके बाद वो बेड पर लेट जाती है। तभी वो फुफुंदी वाली जगह फिर से सफेद रोशनी के साथ चमकने लगती है, और इस बार युनहा वो देख लेती है। ये देखकर युनहा का दिमाग खराब, ये क्या है? फिर दिखाया जाता है कि क्लब रूम में पपलू अपना लिरिक्स लिख रहा था कि तभी उसके हाथ का पेंसिल हाथ से गिरकर लुढ़कते हुए टेबल के अंदर चला जाता है। तेयांग टेबल क्लॉथ हटाकर देखता है तो वो पेंसिल वहाँ पर नहीं होता। तेयांग बोलता है फिर से गायब हो गया, यहाँ कोई ब्लैक होल वगैरह है क्या? ऑब्वियसली ये बात उसने मजाक में कही थी, पर दोस्तों ये सच है, पर थोड़ा सा अलग, क्योंकि वो पेंसिल वहाँ से गायब होकर युनहा के रूम के फुफुंदी वाले जगह से निकलकर युनहा पर गिर गई,
और ये चीज ब्लैक होल नहीं बल्कि व्हाइट होल है। उनके टीचर ने पढ़ाया था कि अगर ब्लैक होल है तो कहीं ना कहीं व्हाइट होल भी जरूर होगा। जैसे एक ब्लैक होल सारी चीजों को अपनी ओर खींचता है, उसी का उल्टा व्हाइट होल उन चीजों को बाहर फेंकता है। पर ये सिर्फ एक थ्योरी है, साइंटिस्ट को अभी तक ये सच में नहीं मिला है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ब्लैक होल है तो कहीं ना कहीं एक व्हाइट होल भी जरूर एग्जिस्ट करता होगा। और उस दिन सुंगवुन का वो ड्रम स्टिक और उससे पहले हेम्यूंग का वो बॉटल दोनों गिरकर टेबल के नीचे से ही गायब होकर युनहा के रूम के व्हाइट होल से बाहर आया था। एंड नाउ युनहा समझ चुकी है कि उसके रूम के सीलिंग का कोना एक व्हाइट होल है। पेंसिल को सीलिंग से गिरता देख युनहा का दिमाग खराब। वो एक बार सीलिंग को देखती, फिर पेंसिल को देखती, फिर सीलिंग को देखती, फिर पेंसिल को देखती। शी बी लाइक, ये यहाँ कैसे गिरा? व्हाइट होल अभी भी रोशनी कर ही रही है। फिर वो व्हाइट होल की तरफ देखने लगती है। वो व्हाइट होल को छूने की कोशिश करती है, पर तब तक व्हाइट होल की रोशनी खत्म हो जाती है, या फिर ये कहूँ कि व्हाइट होल क्लोज हो जाता है। दूसरे दिन अपनी चटर पटर अभी भी हैरान। वो ये बात पपलू यानी कि तेयांग को बताती है। तेयांग भी लाइक, बेटा पागल हो गई है क्या तेरी रात की अभी तक उतरी नहीं? वैसे ये पेंसिल तो मेरी जैसी लग रही है, तेरे पास भी सेम ही पेंसिल है, वाह। और वो गेम खेलने लगता है। वेल, अभी ये दोनों एक कैफे में है जहाँ हेम्यूंग भी एज अ पार्ट टाइमर काम करता है। कौन हेम्यूंग? अरे वही इन दोनों का जूनियर जिसने अपनी चटर पटर की शिफ्टिंग में मदद की थी, याद आया? हाँ, तो वो उस कैफे का एक नया डिश लाकर इन दोनों को ट्राई करने के लिए देता है। तेयांग बोलता है, तुम्हारे बॉस ने हमें ये देने को कहा क्या? क्योंकि हमने तो ऑर्डर नहीं किया। हेम्यूंग बोलता है, मेरे बॉस ने ये डिश आप लोगों को फ्री में देने को कहा। वाह, बड़ा दयालु बॉस लगता है ये तो। एनीवे, पपलू उस डिश को खाने लगता है, पर युनहा अभी भी पेंसिल को देखकर अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है। हेम्यूंग बोलता है, आप भी ट्राई करके देखो ना कैसा है। पपलू बोलता है, युनहा का दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है, अभी से बात करने का कोई भी फायदा नहीं। तभी युनहा हेम्यूंग को बोलती है, मुझे लगता है मेरे घर के सीलिंग पर एक व्हाइट होल है। ये सुनकर हेम्यूंग को भी लगता है कि चटर पटर का दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है। वो बोलता है, क्या मैं इनका नशा उतारने के लिए कोई दवा लेकर आऊं? बेचारी युनहा, कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर एक कन्या आती है जिसके साथ वही रूड बंदा सुंगवुन भी आया होता है। अरे वही जिसने युनहा का पोपट किया था, याद आया? हाँ, तो वो दोनों रिसेप्शन पर जाकर अपना कॉफी ऑर्डर करते हैं और सुंगवुन हेम्यूंग को उस कन्या से इंट्रोड्यूस करवाता है। एक्चुअली ये कन्या सुंगवुन की बेस्ट फ्रेंड है और इन्हीं के कॉलेज में पढ़ती है, पर अलग डिपार्टमेंट में। हेम्यूंग बोलता है, मुझे तो लगा था कि आप इनकी गर्लफ्रेंड हो। वो कन्या बोलती है, अरे ये तो किसी और को पसंद करता है, पर वो बताती नहीं है कि किसे पसंद करता है। एंड गेस व्हाट, ये बंदा तो बहुत ही शांत और डिसेंट स्वभाव का है, और तो और इसे स्माइल करना भी आता है। पर पता नहीं युनहा से ही इतनी रूडली क्यों बात करता है। खैर, मुझे क्या, हम आगे बढ़ते हैं। वो दोनों इन दोनों चिंदी के बगल वाले टेबल पर बैठ जाते हैं और ये दोनों उन्हें ही घूर रहे हैं। दोनों आपस में खुसफुसाते हुए बातें करने लगते हैं। युनहा बोलती है, मैंने सीनियर सुंगवुन को आज तक इस तरह से स्माइल करते हुए नहीं देखा। पपलू बोलता है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पहले तो सभी को लगता था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये दोनों डेट नहीं कर रहे हैं बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। युनहा बोलती है, ये दोनों जरूर हमारे जैसे ही होंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि क्लास खत्म होने के बाद युनहा अपने टीचर को वही पेंसिल दिखाकर अपने रूम के सीलिंग वाले ब्लैक होल के बारे में बताती है, पर वो भी उस पर विश्वास नहीं करते। Cause why not? भले ही उन्हें व्हाइट होल के एग्जिस्टेंस पर विश्वास है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि एवं ही किसी के रूम में होगा। अंतरिक्ष वाली चीज है, अंतरिक्ष में ही होगी ना, ये कोई मजाक थोड़ी है। और वहाँ से चले जाते हैं। और अब युनहा फ्रस्ट्रेट होकर पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा। तभी देखती है कि पीछे सुंगवुन बैठा था जिसने इसकी सारी बातें सुन ली। ये बंदा आज इसका फिर से पोपट करेगा। एनीवे, वो अपने दोनों हाथों को अपने कानों में लगाकर गाना सुनने की एक्टिंग करने लगती है ताकि सुंगवुन को लगे कि वो गाना सुनकर ये सब हरकतें कर रही थी। पर जाते जाते सुंगवुन उसे बोलता है कि तुम तो बड़ी कमाल हो यार, तुम्हारे घर में व्हाइट होल भी है और कानों में इनविजिबल एयरपॉड्स भी, वाह। और मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। म्यूजिक उसके बाद क्लब रूम में बैठकर युनहा अपने फोन पर खिटपिट कर रही होती है कि तभी तेयांग बोलता है, अगर सुंगवुन ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो फिर से सुनाएगा। युनहा बोलती है, क्यों?
मैं भी तो इस क्लब की मेंबर हूँ। अपनी चटर पटर को स्टेज फियर है, वो लोगों के सामने परफॉर्म करने से बहुत डरती है। युन्हा इनके बैंड की सिंगर है जो बहुत अच्छा गाना गाती है, पर डर की वजह से इसने आज तक अपने बैंड के साथ लोगों के सामने कभी परफॉर्म ही नहीं किया है और इसीलिए सुमन इसे क्लब की मेंबर के बजाय आउटसाइडर यानी कि बाहर वाला समझता है। वैसे युन्हा का लोगों के सामने गाना गाने से डरने के पीछे भी एक रीजन है, पर वो आपको आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। तेयांग बोलता है, एक काम करो, तुम मास्क पहनकर गाना गाओ, बिल्कुल किंग ऑफ मास्क सिंगर्स की तरह। तेयांग भी ना सच में पपलू ही है। युन्हा को लोगों के सामने गाने से डर लगता है, लोगों को उससे डर नहीं लगता है जो वो मास्क लगाकर लोगों के सामने जाए। Exactly. इसीलिए तेयांग की बातें सुनकर युन्हा बोलती है, तुझे सच में मार खाने का मन कर रहा है ना, और उसे कूटने लगती है और उसी चक्कर में ये होता है। तभी वहाँ पर सुंगमुन की बेस्ट फ्रेंड पहुँच जाती है। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये दोनों उसे सारी बातें समझाते हैं। फिर वो पूछती है कि तुम लोगों का क्लब रूम हमेशा इसी तरह खाली ही रहता है। तेयांग बोलता है, सीनियर्स अपने जॉब ढूंढने में बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ पाते और जूनियर्स को हमारे क्लब को ज्वाइन करने में कोई फायदा नहीं दिखता है, तो इसीलिए वो ज्वाइन नहीं करते हैं। वो कन्या बोलती है, कितनी दुख की बात है, मुझे तो अपने क्लासमेट से ज्यादा मजा अपने क्लब मेंबर्स के साथ आता था। ये सुनकर ये दोनों बोलते हैं, फिर तो आप जब चाहो हमारे पास आ जाना, हमारे क्लब रूम के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। फिर तीनों और भी बातें करते हैं और ये दोनों चिंदी फिर से झगड़ने लगते हैं। दोनों को इस तरह से झगड़ता देख वो कन्या बोलती है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर दे बोथ भी लाइक, प्लीज ऐसा मत बोलो। उसके बाद रात को अपनी चटर पटर उस सीलिंग के कोने का वीडियो बना रही होती है, कॉज ऐसे भले ही लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करे, पर वीडियो देखने के बाद तो विश्वास करना ही होगा ना कि उसके रूम की सीलिंग एक व्हाइट होल है। पर तभी युन्हा के एक्स बॉयफ्रेंड जोसुफ का कॉल आ जाता है, जो उसे मिलने के लिए नीचे बुलाता है। जोसुफ नशे में होता है और उल्टे सीधे बकवास करने लगता है। उसकी बकवास सुनकर युन्हा गुस्से में अंदर जाने लगती है, पर जोसुफ उसका हाथ पकड़ लेता है और युन्हा को अपने साथ अपने घर ले जाने की जिद करता है। युन्हा मना करती है तो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी सुंगमुन वहाँ पहुँच जाता है और जोसुफ के हाथ को कस के पकड़कर मरोड़ने लगता है। युन्हा उन दोनों को रोकती है और जोसुफ को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर जोसुफ तो ठहरा कुत्ते की दुम, जिसके पास ईगो भी तो कुछ ज्यादा ही है, तो वो सुंगमुन को एक मुक्का मार देता है। फिर क्या था, सुंगमुन भी उसे कूट देता है और एक पंच में ही वो ढेर। उसके बाद युन्हा सुंगमुन को अपने रूम लाकर उसका फर्स्ट एड करती है और उससे माफी मांगती है। सुंगमुन बोलता है, तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना। युन्हा बोलती है, हाँ, पर पता नहीं आज अचानक से वो यहाँ क्यों आ गया। मुझे अभी सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने वैसे इंसान से प्यार किया। सुंगमुन बोलता है, तुमने उसे जेन्युइनली प्यार किया था, अब वो ऐसा निकल गया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम क्यों बुरा फील कर रही हो? अपनी सारी फीलिंग्स को भूलना इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कैसा फील कर रही हो, प्रॉब्लम वो बंदा है, समझी? ये सुनकर युन्हा का मूड ठीक हो जाता है और वो सुंगमुन को थैंक्स करती है। फिर सुंगमुन वहाँ से चला जाता है और अब युन्हा के मन में सुंगमुन के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। तभी फिर से वो ड्रम स्टिक युन्हा के बेड पर गिर जाती है। एपिसोड की शुरुआत पपलू के ऑडिशन से होती है। पपलू गाना गा रहा होता है और दोनों सेलेक्टर्स में से एक सेलेक्टर उसका गाना ना सुनकर पूरे टाइम फोन पर लगा होता है। जब पपलू का गाना खत्म हो जाता है तो वही आदमी बोलता है, तुम्हारा गाना हो गया, ठीक है जाओ। हैं? गाने पर बिना कुछ कमेंट दिए ही चले जाओ? I mean, ये जजेस है यार, क्या बुरा लगा, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये सब तो बताना चाहिए था ना, तभी तो सामने वाला खुद को इम्प्रूव कर पाएगा। अरे पूरे टाइम तो कॉल पर था, पपलू का गाना घंटा सुना होगा जिस पर कोई कमेंट देगा। उस सेलेक्टर की बातें सुनकर पपलू पूछता है कि मेरा गाना कैसा लगा। इस पर वो बोलता है कि ठीक ही था, बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। फिर पपलू निराश होकर जाने लगता है। वो सेलेक्टर दूसरे सेलेक्टर से बात कर रहा होता है कि अभी अभी मेरी वाइफ का कॉल आया था, मैंने सुना कि मेरी पत्नी का कजन भी इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा सेलेक्टर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। क्या बात करता है यार? पहला सेलेक्टर बोलता है, अरे मैं तुम्हें उसे सेलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा था कि हमें उसे सुनना चाहिए। साला कंट्री कोई भी हो, करप्शन और भाई बंदी हर जगह मिलेगी। Why would you say something so controversial yet so brave?
उनकी बातें अपना पपलू भी सुन लेता है और फिर सारी बातें चटर पटर को आकर बता देता है, जो सुनकर वो भी भड़कने लगती है कि जब उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि किसे चुनना है तो ऑडिशन की नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। फिर दोनों पपलू के ही गानों के बारे में बातें करते हैं, जिसमें पता चलता है कि युनहा को तेयंग का गाना इतना पसंद है कि वो हमेशा सोने से पहले उसी के गाने को सुनती है। और यही सारी बातें बताते हुए वो तेयंग का पीठ थपथपाकर उसे मोटिवेट करती है। तेयंग वीकेंड में लोगों के सामने परफॉर्म करने वाला है। ना कोई ग्रैंड परफॉर्मेंस नहीं है, एक नॉर्मल सा स्ट्रीट परफॉर्मेंस देने वाला है। जैसे कि एपिसोड 1 में वो पार्क में लोगों के सामने गाना गा रहा था, याद है? हाँ, तो इसीलिए वो युनहा को साथ में चलने के लिए बोलता है, ऑब्वियसली पपलू का परफॉर्मेंस देखने के लिए, क्योंकि लोगों के सामने परफॉर्म करने से तो युनहा की फटती है। गजब बेइज्जती है। एनीवे, युनहा बोलती है, व्हाई नॉट, बिल्कुल चलूंगी। अब तुम्हारे गाने में इंटरफेयर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं बोलूंगी, ओए बच्चे, किसने कहा तू यहाँ गा सकता है, भाग यहाँ से, ये क्या फालतू के गाने गा रहा है, सॉन्ग के गाने गाओ। वेल, सॉन्ग एक कोरियन सिंगर है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। एनीवे, अपनी चटर पटर कर ही रही होती कि तभी सुंगमुन वहाँ पहुँच जाता है। एंड गेस व्हाट, बंदा मुस्कुरा रहा है। ओए क्या बात है, क्या बात है। उसे देखते ही युनहा का एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत, शरीफ और सुशील लड़की के एक्सप्रेशन में बदल जाता है। सुंगमुन भी मुस्कुराते हुए युनहा से पूछता है, सब ठीक है? युनहा बोलती है, हाँ। फिर वो उसे उसका ड्रम स्टिक लौटाती है जो कल रात उसके रूम में फिर से व्हाइट होल के थ्रू गिर गया था, ये बोलकर कि ये स्टिक उसे क्लब रूम की सफाई करते वक्त मिला था। वो ड्रम स्टिक पाकर सुंगमुन की मुस्कान 440 वोल्ट की स्माइल में बदल जाती है और वो युनहा को थैंक्स करता है। फिर सुंगमुन वहाँ से चला जाता है। अपना पपलू बोलता है, अभी ये क्या था, तुम कब से इतनी शरीफ हो गई? युनहा बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि सुंगमुन की आंखें बहुत रोमांटिक है? ओए रोमांटिक, लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। तेयंग बोलता है, लेकिन एक बार तो तुमने ही कहा था ना कि उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी है। युनहा बोलती है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो कहा था कि उसकी आंखें बहुत स्वीट है, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तेयंग भी लाइक, गिरगिट कहीं की। उसके बाद क्लास में युनहा प्रोफेसर से पूछती है कि अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है और व्हाइट होल से बाहर आती है तो क्या उसका शेप यानी कि आकार बदल जाता है या फिर वही रहता है? वेल, अब व्हाइट होल तो एक थ्योरी है, तो इस सवाल का जवाब कोई कैसे दे सकता है, इसीलिए प्रोफेसर को भी इसका जवाब नहीं पता और यही बात वो युनहा से बोलते हैं। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद युनहा सोचती है, अगर मेरे घर की सीलिंग एक व्हाइट होल है तो ब्लैक होल कहीं ना कहीं तो जरूर होगी। फिर उसे सुंगमुन और तेयंग की बात याद आती है। आजकल चीजें बहुत गायब हो रही है। तेयंग बोलता है, हम क्लब रूम में सीसीटीवी लगवा दें क्या? एंड नाउ शी इज कंफर्म्ड कि ब्लैक होल उसके क्लब रूम में ही है और वो क्लब रूम में इधर उधर ब्लैक होल को ढूंढने लगती है। तभी हे म्यूंग दौड़ता हुआ वहाँ आता है। वो बहुत परेशान होता है। वो युनहा से पूछता है, आप ठीक हो? युनहा भी लाइक, हैं, तुम्हें क्या हो गया? फिर पता चलता है कि हे म्यूंग ने सुंगमुन की बातें सुन ली थी जब वो कल रात की युनहा के एक्स से लड़ाई वाली बात अपनी बेस्ट फ्रेंड एना को बता रहा था। जी हाँ, सुंगमुन की बेस्ट फ्रेंड यानी कि इस बंदी का नाम एना है। एनीवे, इसीलिए हे म्यूंग परेशान हो गया और दौड़ता हुआ युनहा का हाल पूछने के लिए आया। वो पूछता है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? युनहा बोलती है, मैं ठीक हूँ, सुंगमुन को चोट लगी थी। हे म्यूंग बोलता है, अगर दोबारा ऐसा कभी कुछ हुआ ना तो आप मुझे कॉल करना, साले की मैं अच्छे से खबर लूंगा। ये सुनकर युनहा उसे टीज करते हुए बोलती है, ओहो, हे म्यूंग को मेरी चिंता हो रही है। हे म्यूंग बोलता है, आप मुझे हमेशा बच्चों के ही जैसा ट्रीट क्यों करती हो? आप मुझसे सिर्फ 1 ही साल तो बड़ी हो, फिर भी ऐसा एक्ट करती हो जैसे कि बहुत बड़ी हो। युनहा बोलती है, देखना, एक दिन तुम ही मुझे दादी अम्मा कहकर बुलाओगे। हे म्यूंग बोलता है, मेरे बड़े भैया ने बोला था कि जब आप बड़े हो जाते हो तो 1 साल का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। युनहा बोलती है, अच्छा, तो फिर तुम मुझसे आराम से क्यों नहीं बात करते? हमेशा आप ही क्यों करते रहते हो? हाँ। उसके बाद हे म्यूंग युनहा के नजदीक आने लगता है। अरे बच्चे, ये क्या कर रहा है? अच्छे बच्चे ऐसे काम नहीं करते। रहा नहीं जाता। अभी तो तुम्हारी उम्र पोगो देखने की है। अरे कोई से समझाओ। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। हे म्यूंग युनहा की आंखों से आंखें मिलाने लगता है। युनहा उसकी आंखें अवॉइड करने लगती है। हे म्यूंग बोलता है, युनहा, तुम मेरी आंखें अवॉइड क्यों कर रही हो? ओ तेरी,
आपसे सीधा युन्हा उसे अवॉइड करते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है समझ गई मैं, तुम बच्चे नहीं हो, अब ये सब बंद करो। उसकी बातों को काटते हुए हेम्योंग बोलता है, तुम मुझे एक आदमी की तरह नहीं देखती? युन्हा घबराते हुए बोलती है, नहीं सर। हेम्योंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, आपने अभी अभी मुझे सर बोला, मैंने आपको नर्वस कर दिया, बड़ा मजा आया। ये सुनकर युन्हा चिढ़ जाती है और बोलती है, अगर आगे से कभी भी मेरे साथ ऐसा किया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आगे से कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेचारी युन्हा एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। उसके बाद अपना पपलू अपना स्ट्रीट परफॉर्मेंस दे रहा होता है, जो सुनकर दो लोग जो वहाँ बैठे थे वो भी उठकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर तेयंग निराश हो जाता है और गाना गाना बंद कर देता है। तभी युन्हा वहाँ आती है और बोलती है, ओए मैंने कहा था ना सॉन्गाइन का गाना गाना। ये सुनकर पपलू मुस्कुराने लगता है। फिर युन्हा वहाँ पर बैठ जाती है और बोलती है, जल्दी से गाना गाना शुरू करो। गाना सुनते सुनते अगर मैं थक गई तो सो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद हम लोग साथ में डिनर करेंगे। अब पपलू बहुत खुश, कॉज और कोई सपोर्ट करे ना करे बट उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा उसके साथ है। फिर वो गाना गाना शुरू करता है और दोनों अपने पास्ट की यादों में खो जाते हैं। हाई स्कूल में एक बार युन्हा रो रही थी, तब अपने पपलू ने उसके पास जाकर ये कहा था कि जब कोई उदास हो तो रोने से ज्यादा अच्छा है मैकरोन खाना, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर युन्हा को अच्छा फील कराने के लिए पपलू उसके लिए गाना गाने लगता है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। हाँ, जब भी उदास होती है तेयंग हमेशा उसके पास कोई ना कोई फनी आइडियाज के साथ जाता है और उसे खुश करके अच्छा फील कराता है। और तब से ही हर रात युन्हा तेयंग के ही गानों की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनकर सोती है। भले ही कुछ लोग पपलू का गाना सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, पर अपनी चटर पटर के लिए उसके गाने बहुत स्पेशल हैं। एनीवे, प्रेजेंट में पपलू का गाना सुनकर चटर पटर उसके लिए तालियां बजा रही होती है कि तभी सुंगवुन और उसकी बेस्ट फ्रेंड एना भी वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि एना को सुंगवुन के गाने सुनने थे। फिर वो तीनों को अपना गाना सुनाता है। परफॉर्मेंस के बाद चारों साथ में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी सामने उन्हें एक लेटर बॉक्स दिखता है। जी हाँ, ये लेटर बॉक्स ही है, पर इतना अलग इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये अलग है। एक्चुअली ये लेटर बॉक्स उनके लिए है जो लोग किसी को पसंद या प्यार करते हैं। इसमें क्या होता है कि लिखने वाला अपने क्रश, पसंद या प्यार के नाम से एक लेटर लिखता है, जो पूरे 1 साल के बाद उस इंसान तक पहुंचा दिया जाता है जिसके लिए वो लेटर लिखा गया था। है ना इंटरेस्टिंग? नहीं। ये चारों महाजन भी जिन्हें वो चाहते थे उनके नाम से एक लेटर लिखकर उसमें डाल देते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि इन चारों ने किसके लिए वो लेटर लिखा है। फिर शाम में हेम्योंग भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और लेटर बॉक्स को सामने देखकर वो भी किसी के लिए एक लेटर लिख देता है। इधर युन्हा व्हाइट होल से परेशान, क्योंकि जब भी वो सोने के लिए जाती है तब कुछ न कुछ गिरता ही रहता है और ज्यादातर कचड़ा ही होता है। पर आज कुछ अलग हुआ। आज एक कागज का टुकड़ा गिरा जो देखकर युन्हा ने हमेशा की तरह कचड़ा समझकर डस्टबिन में उसे डाल दिया। पर फिर पता नहीं उसे क्या लगा, उसने जाकर डस्टबिन से उस कागज को उठाया और पढ़ने लगी। लगता है ये पागल हो गया। उस पेपर में कुछ ऐसा लिखा था जो देखकर युन्हा हैरान इनटू 100 हो गई। उस पर लिखा था, टू माई बिलव्ड युन्हा, यानी कि मेरी प्रिय युन्हा के लिए। एंड एज यू कैन सी, ये पेपर उन्हीं पेपर्स में से एक है जो लेटर बॉक्स के पास रखा हुआ था। और जैसा कि आपको पता ही है कि वो ब्लैक होल जिसके द्वारा सारी चीजें युन्हा के रूम के व्हाइट होल से निकलती है, वो इनके क्लब रूम में ही है। तो अब तो पक्का हो गया है कि इन तीनों में से ही किसी ने वो लिखा होगा, और आगे क्या लिखना है ये समझ में नहीं आया होगा तो पेपर मड़ोड़ कर फेंक दिया होगा। तो अब सवाल ये है कि वो बंदा है कौन जिसने ये लिखा और जो युन्हा को पसंद करता है। वो पेपर को पलट कर देखती है तो माई बिलव्ड युन्हा के अलावा और कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा होता। वो बोलती है, जिसने भी ये लिखा है उसने लेटर को कंप्लीट करने के बजाय इस तरह से मड़ोड़ कर फेंक क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि लिखते समय उसके दिमाग में कोई और आरात आ गई? अरे नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, जरूर वो शर्मा रहा होगा। और मुस्कुराने लगती है। हाय रे निब्बी कहीं की। एनीवे,
चटर पटर इतनी पागल हो जाती है कि वो साइंटिफिक और लॉजिकल लड़की जिसे हॉरोस्कोप यानी कि राशिफल एंड ऑल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वो आज अपना राशिफल देखने लगती है। निब्बी का चक्कर बाबू भैया, निब्बी का चक्कर बहुत बेकार होता है। उसके राशिफल में लिखा होता है कि किसी इंसान के लिए आपके मन में फीलिंग्स एकाएक पनपने लगेगी। आप अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक पाएंगी। आपके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। वैसे इंसान के मिलने पर जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि प्यार एक कांटेदार जंगली चूहे की तरह है। अगर आप ज्यादा नजदीक गई तो कांटा गड़ जाएगा और अगर ज्यादा दूर गई तो ठंड लग जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? अब तो अपनी युनहा खुशी खुशी उछलते कूदते कॉलेज आने लगती है। उसे इस तरह से देखकर तेयांग बोलता है, क्या बात है, कुछ अच्छा हुआ है क्या? युनहा बोलती है, मेरे राशिफल के अनुसार मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तेयांग बोलता है, तुम कब से इन सब पे विश्वास करने लग गई? युनहा बोलती है, अरे नेगेटिव बालक, नेगेटिविटी छोड़ो, पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास आने दो। तेयांग बोलता है, तुम अभी तक नहीं बदली, तुम बस वही सुनती हो जो तुम सुनना चाहती हो। युनहा बोलती है, क्या हुआ, आज तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो? कहीं तुम... फिर वो चुप हो जाती है। तेयांग बोलता है, कहीं मैं क्या? युनहा बोलती है, कुछ नहीं, प्यार एक कांटेदार जंगली चूहे की तरह होता है। तेयांग भी लगता है ब्रेकअप का बुखार इसके सिर पर चढ़ गया है। उसके बाद लाइब्रेरी में युनहा पढ़ने के लिए आती है। सुंगुन भी वहाँ बैठकर पढ़ रहा होता है। उसे वहाँ देखकर युनहा भी उसके सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी एक बंदी वहाँ आती है और युनहा को सुनाने लगती है कि ये मेरी सीट है, मैं यहाँ पर अपनी किताबें रखकर गई थी, लेकिन लगता है तुम उन्हें हटाकर यहाँ पर बैठ गई। ये सुनकर सुंगुन अपने वही रूड वाले अंदाज में बोलता है, बुक्स मैंने हटाया था। वो बंदी बोलती है, आप मुझे जानते हो ना, मैं तो हमेशा यहीं पर बैठती हूँ। सुंगुन बोलता है, यहाँ पर कोई नहीं था और अपनी किताबें यहीं छोड़कर घंटों तक गायब रहना गलत है। ये सुनकर उस बंदी का मुंह बन जाता है और वो बकबक करते हुए अपना बुक लेकर वहाँ से चली जाती है। युनहा सुंगुन को धीरे से थैंक्स बोलती है, जो सुनकर वो एक स्माइल देता है और फिर से पढ़ने लग जाता है। और अब युनहा के मन में उसके बाद युनहा उसी कैफे में बैठकर अपना असाइनमेंट बना रही होती है, जिसमें हेम्यूंग एज अ पार्ट टाइमर काम करता है। हेम्यूंग आज भी युनहा को फोकट का एक केक लाकर देता है और बोलता है, मुझे पता है कि आपको केक पसंद है, इसलिए इन्हें खाओ और खुश हो जाओ, और फिर अपने काम में लग जाता है। युनहा केक खाकर चवन्नी मुस्कान देने लगती है। मैडम युनहा को ये तो नहीं पता कि वो लेटर किसने लिखा था, पर उस वजह से पूरे दिन मैडम के मन में लड्डू ही लड्डू फूट रहे हैं। तीनों बंदों में से कोई भी कुछ भी करे तो मैडम के दिल में गिटार बजने लगते हैं। उसके बाद युनहा क्लब रूम आती है एंड गेस व्हाट, सुंगवुन की बेस्ट फ्रेंड एना भी वहाँ आई हुई है और आज अपनी चटर पटर की जगह वो पटर पटर कर रही है। ये चारों अपनी बातों में इतना लीन है कि रियलाइज भी नहीं करते कि युनहा भी वहाँ आई है। जब युनहा पूछती है कि क्या बातें चल रही है, तब सबका ध्यान जाता है कि युनहा भी क्लब रूम आ चुकी है। फिर वो लोग युनहा को भी बताते हैं कि क्या बातें चल रही थी। तभी पपलू नोटिस करता है कि युनहा ने आज अपने बाल धोए हैं। एक्चुअली ये मैडम तब तक अपने बाल नहीं धोती है जब तक वो स्मेल ना करने लगे। तेयांग बोलता है, वाह क्या बात है, आज तुमने अपने बाल कैसे धो लिए? युनहा बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं हमेशा अपने बाल धोती हूँ। इस पर हेम्यूंग बोलता है, तेयांग भैया ने मुझे बोला था कि जिस दिन आप हैट पहनकर आओ उस दिन मैं आपसे बचकर रहूं। आपके बालों की बदबू मेरे लिए घातक हो सकती है। साले तेरी तो कैसा बेकार दोस्त मिला है। हा हा हा। उसके बाद रात को एग्जाम खत्म होने की खुशी में पांचों पार्टी करते हैं। एना तेयांग और युनहा से पूछती है कि तुम दोनों इतने सालों से एक साथ हो, कभी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए? युनहा बोलती है, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा BF I mean मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तेयांग बोलता है, सच कहूँ तो मैं एक अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता। एना बोलती है, क्या? इसका मतलब तुम तो युनहा से अट्रैक्टेड हो। हेम्यूंग बोलता है, ये सच बताओ भैया, नेशन वांट्स टू नो। तेयांग उसे इग्नोर करते हुए युनहा से पूछता है, तुमने कभी ऐसा फील किया? ही इज ट्राइंग टू से कि क्या तुमने मेरी तरफ कभी अट्रैक्टेड फील किया है? युनहा एना से बोलती है कि अगर हमने एक दूसरे को डेट किया और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया तो हमारे बीच में चीजें खराब हो जाएगी। फिर युनहा वही सवाल एना से पूछती है कि क्या उसे कभी अपने बेस्ट फ्रेंड सुंगवुन के प्रति कभी अट्रैक्शन फील हुआ है? एना बताती है कि मैं तो इसे प्रपोज करके इसे रिजेक्ट भी हो चुकी हूँ। उसके बाद शुरुआत में तो चीजें थोड़ी ऑकवर्ड रही, पर बाद में हम फिर से एज अ फ्रेंड करीब आ गए। एना बताती है कि
अपनी हैंडसमनेस की वजह से सुंगमुन बहुत पॉपुलर है, पर उसे पता नहीं है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कैसे की जाती है। पांचों पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी दो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ये दोनों बंदे सुंगमुन और एना के सीनियर है और बहुत ही ठरकी है, इसीलिए दो सुंदर महिलाएं यानी कि युनहा और एना को देखकर उन्हें छेड़ने के लिए आ जाते हैं। और क्योंकि ये दोनों सीनियर है तो ये लोग उन्हें ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, पर फिर भी विथ ड्यू रिस्पेक्ट सुंगमुन उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलता है। पर ये तो ठहरे ठरकी, कुत्ते की दुम तो फिर भी चलो मानो एक बार के लिए सीधी हो भी जाए, पर ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। वो लोग युनहा को परेशान करने की कोशिश करते हैं। वो युनहा से उसका नाम पूछते हैं। युनहा को गुस्सा आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले पपलू बीच में इंटरप्ट करके युनहा का असली नाम ना बताकर उसका नाम शिनपुंग गैंग बता देता है। अब ये ठरकी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए बोलता है, मैं शिनपुंग गैंग के साथ एक बहुत अच्छी जगह पर जाना चाहता हूँ, और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। सुंगमुन बोलता है, बस करो, आपको शर्म नहीं आती? ये सुनकर वो ठरकी सुंगमुन को सुनाने लगता है, लेकिन तब तक युनहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका होता है। अब कांड होगा। 3, 2, 1। युनहा का चामुंडा रूप बाहर आ गया। हे, तुम्हें पता है मेरा नाम पुंगैंग क्यों है? क्योंकि मैं हवा की तरह ताकतवर हूँ। कमीने सीनियर्स कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम जूनियर्स को डिस्टर्ब करने की, जब हम साथ में ड्रिंक कर रहे हैं? हाँ? कमीने सीनियर्स? हाँ, कमीने सीनियर्स नहीं, एक्चुअली हरामी। ये पागल है क्या? अगर अभी मैंने अपने पापा को बुला लिया ना तो साले ना तेरा गूदा बचेगा ना हड्डी, इसीलिए चुपचाप से रफू चक्कर हो जा। समझ में आया या नहीं? फिर क्या था, दोनों ठरकी ऐसे भागते हैं जैसे कि कभी इधर आए ही ना हो। Run. और ये चारों युनहा का ये रूप देखकर अबाक। उसके बाद युनहा वॉशरूम में होती है, तभी एना भी वहाँ आती है। वो युनहा से पूछती है कि तुम और तेयांग सच में एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे? युनहा बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। एना बोलती है, क्या मैं तेयांग को लाइक कर सकती हूँ? एना बहुत पहले से तेयांग में इंटरेस्टेड थी, इसीलिए तो उस दिन वो सुंगमुन के साथ तेयांग का गाना भी सुनने के लिए आई थी। पर वो उन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि युनहा और तेयांग एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। बट अब जब उसे पता चल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो बिना समय गवाए तेयांग के पीछे पड़ना चाहती है। इसीलिए वो युनहा से परमिशन ले रही है, क्योंकि तेयांग और युनहा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो तेयांग को युनहा से बेटर कोई नहीं जानता। युनहा बोलती है, जरूर, अगर आप उसे पसंद करती है तो क्यों नहीं। एना बोलती है, ठीक है, फिर तुम उसे पटाने में मेरी मदद करना। उसके बाद रात को युनहा थोड़ी परेशान होती है, उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो बार बार करवटें बदल रही होती है। तभी फिर से उस व्हाइट होल से एक पेपर गिरता है और उसमें भी टू माई बिलव्ड युनहा लिखा हुआ होता है। फिर अचानक से कागजों की बारिश होने लगती है। वेल ऑब्वियसली ये युनहा का इमेजिनेशन है। एनीवे, उसके बाद दूसरे दिन रात को दोनों साथ में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। कल रात पार्टी में तो दोनों ने ड्रिंक किया ही था, पर आज भी दोनों महाजन ने पी रखी है। युनहा पूछती है, तुम्हें एना कैसी लगती है? तेयांग बोलता है, क्यों? युनहा बोलती है, बस ऐसे ही। वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो मैं जानना चाहती थी कि लड़के उसके बारे में क्या सोचते हैं। पपलू बोलता है, वो अच्छी है। युनहा बोलती है, बस। तेयांग बोलता है, और क्या, मैं जितना तुम्हें जानता हूँ उतना उसे थोड़ी जानता हूँ। युनहा बोलती है, बात तो सही है, खैर छोड़ो। तभी तेयांग बोलता है, युनहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।